Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we will see topic number 2.4, that is numericals based on Bresenham's line drawing algorithm. After watching this video, you will be able to solve numericals based on Bresenham's line drawing algorithm and you will be able to rasterize the line. Then prerequisite is you should know all the steps of Bresenham's line drawing algorithm. Numericals on Bresenham's line drawing algorithm. Question is, plot a line using Bresenham's line drawing algorithm from 5 to 39. ये हमको x1 y1 and x2 y2 दिया है and from this you have to calculate all the intermediate pixels. First step of algorithm is read the line endpoints x1 y1 and x2 y2. तो already हमको ये problem में given है x1 is 5, x2 is 5, y1 is 5, x2 is 13 and y2 is 9. वो हमने यहाँ पे read कर ली. Then you have to calculate values of del x and del y. So del x equal to x2 minus x1 and del y equals to y2 minus y1. So del x equal to mod of x2 minus x1, x2 is 13 and x1 is 5. So हमको del x की वैल्यू मिल रही है 8. ये mod फंक्शन इज नथिंग बट एब्सोल्यूट फंक्शन, जो कि अगर रिजल्ट हमारा ये निगेटिव आता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. देन del y इज 4. कैलकुलेशन करके हमको 4 मिला है. देन स्टेप 3 इज इनिशियलाइज x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल्स टू y1. तो हमको फर्स्ट x एंड y कोऑर्डिनेट स्टेप नंबर 3 से मिलने वाले हैं. तो इनिशियलाइज करेंगे x इक्वल टू x1 एंड x1 इक्वल टू 5. तो अभी x की वैल्यू बन गई 5 एंड y इक्वल टू y1 इक्वल टू 5, क्योंकि y1 की वैल्यू है 5 इसलिए y की वैल्यू बन गई 5. तो पहला हमारा पिक्सल रहेगा वो हम प्लॉट करेंगे 5 लोकेशन पे. देन स्टेप नंबर 4 इज e equals to 2 into del y minus del x. e is nothing but error. So ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 into del y minus del x. हमको del y की वैल्यू पता है 4 एंड del x की वैल्यू पता है 8. सो कैलकुलेशन करके हमको e की वैल्यू मिली है 0. नाउ स्टेप नंबर 5 हम i को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे. देन स्टेप नंबर 6 प्लॉट एक्स वाई. तो हम प्लॉट एक्स वाई पे पहला पिक्सल प्लॉट कर देंगे जो कि एक्स वाई मीन्स 5 हमको मिल रहा है. तो इस 5 लोकेशन पे फर्स्ट पिक्सल ड्रॉ कर देंगे हम. देन व्हाइल कंडीशन चेक करेंगे. जब तक ई की वैल्यू बड़ी है या फिर 0 से इक्वल है, मीन्स ई की वैल्यू एक तो 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है, तब तक हम ये व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन अगर ये कंडीशन हमारा व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इमीडिएटली इस स्टेटमेंट पे आएंगे और यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे. तो अभी चेक करेंगे हम. ई की वैल्यू मिली है हमको 0. सो व्हाइल 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. पहली कंडीशन फॉल्स है, 0 इज ग्रेटर देन 0. लेकिन 0 इक्वल टू 0 सेकेंड कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो हम व्हाइल लूप के अंदर जाते हैं और ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं. सो अभी करेंगे एग्जीक्यूट. y इक्वल्स टू y प्लस 1. y की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करनी है. प्रीवियसली y इक्वल टू 5, ये y की वैल्यू है 5 थी. अभी एक इंक्रीमेंट करने के बाद ये बन गई 6. तो y इक्वल टू 6 एंड e इक्वल्स टू अभी कैलकुलेट करना है e माइनस 2 इंटू डेल एक्स. ई इक्वल टू ई माइनस 2 इंटू डेल एक्स. अभी e की वैल्यू थी 0, 2 इंटू डेल एक्स की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ 8. तो हमने कैलकुलेशन किया और अभी हमको e की वैल्यू मिली है -16. देन नेक्स्ट स्टेप इज, ये हमने व्हाइल लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो. तो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. x इक्वल टू एक्स प्लस 1. तो x की वैल्यू प्रीवियसली 5 थी, प्लस 1 करेंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी 6. x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे अल्गोरिदम में हमको e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो e इक्वल टू ई प्लस 2 इंटू डेल वाई. सो e की वैल्यू हमको रिसेंट वैल्यू मिली थी -16 प्लस 2 इंटू
डेल वाई की वैल्यू है 4। तो ये कैलकुलेशन करके हमको ई की वैल्यू मिली है -8। अब अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम दैट इज वी विल एग्जीक्यूट स्टेप नंबर 8 और हमारा स्टेप है कि आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो। तो पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब ये बन जाएगी 2। सो नाउ स्टेप नंबर 9, इफ आई इज लेस देन डेल एक्स, अगर आई की वैल्यू डेल एक्स से छोटी है देन गो टू स्टेप नंबर 6 दैट इज प्लॉट एक्स वाई। सो नाउ चेक करेंगे, आई की वैल्यू है 2 एंड डेल एक्स की वैल्यू है 8। 2 इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे दैट इज प्लॉट एक्स वाई। सो प्लॉट किया हमने एक्स वाई और हम हमारा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू हमारी थी 6 और वाई की वैल्यू थी 6। तो हमने प्लॉट किया 6 6। तो सेम एंट्रीज हमको टेबल में करनी है। इनिशियली हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिली थी 5 5। देन फॉर आई इक्वल्स टू 1 हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था। सो हमने आई इक्वल्स टू 1 के लिए प्लॉट किया था 5 5 पे पिक्सल। देन हमने न्यू एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट की थी तो हमको मिली थी एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 6। बट नाउ फॉर आई इक्वल्स टू 2 हम क्या प्लॉट करेंगे 6 6। आई इक्वल टू 2 हमने प्लॉट किया 6 6। देन फिर से वाइल, हमारा एल्गोरिदम में वाइल कंडीशन चेक करनी है। तो ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या, ई की रिसेंट वैल्यू है -8 -8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन फॉल्स है, -8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। दूसरी कंडीशन -8 इक्वल टू 0, ये भी फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है हमारे एल्गोरिदम में तो हम कहा जाते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, व्हाइल लूप के बाहर निकलते हैं और x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब हमने x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी, हमको मिली 7। देन हमको एरर पॉइंट e निकालना पड़ता है, e प्लस 2 इंटू डेल वाई। तो e की लेटेस्ट वैल्यू है -8 प्लस 2 इंटू डेल वाई की वैल्यू है 4। तो अभी हमको न्यू e की वैल्यू मिली है 0। अभी हम टेबल में एंट्री कर देंगे i इक्वल्स टू 2 के लिए प्लॉट 6 6 एंड x की न्यू वैल्यू मिली है 7। लेकिन हमने यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, तो y की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की है तो हमको प्रीवियस y की वैल्यू लेनी है। तो टेबल में देखिए इट इज 6, तो सेम वैल्यू यहाँ पे हम कॉपी करेंगे 6। देन अब हमारा एल्गोरिदम फिर से बोलता है कि i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो, दैट इज स्टेप नंबर 8। तो i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की हमने, तो नाउ इट इज 3। देन स्टेप नंबर 9 इज इफ i इज लेस देन और इक्वल टू डेल x। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमको जाना है स्टेप नंबर 6 में। सो i की वैल्यू है 3 एंड डेल x इज 8। 3 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू। तो हम स्टेप नंबर 6 पे गए एंड हमने प्लॉट किया प्लॉट एक्स वाई। अब x की वैल्यू क्या थी हमारी लेटेस्ट 7 एंड y की वैल्यू कौन सी थी हमारी, यहाँ पे टेबल में देखेंगे 6। तो हमने प्लॉट किया 7 6। नाउ फिर से व्हाइल लूप में जाएंगे, दैट इज हमारा स्टेप नंबर 7 है, e की वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे। तो e की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है और अगर कंडीशन ट्रू है तो हम y की वैल्यू यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो y की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, प्रीवियसली इट वाज 6 सो नाउ इट इज 7 और e की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो e की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेटेस्ट e की वैल्यू देखेंगे वो थी 0, यहाँ पे प्लेस कर देंगे -2 इंटू डेल एक्स की वैल्यू है 8। तो हमको अभी न्यू e की वैल्यू मिली है -16। सो i इक्वल टू 3 के लिए हम टेबल में एंट्री कर देंगे प्लॉट 7 6, i इक्वल टू 3 प्लॉट 7 6। देन हमने अब यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट की है सिर्फ, तो y की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, हमने क्या कैलकुलेट की थी 7। अब नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है कि व्हाइल लूप कंप्लीट होने के बाद हमको x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी है। तो x की वैल्यू हमने
x इंक्रीमेंट कर दी, पहले थी 7 तो अब बन जाएगी 8। तो फॉर i इक्वल्स टू 3 अब हमको x की भी एंट्री करनी है, i इक्वल टू 3 x की एंट्री करी 8। देन फिर से e कैलकुलेट करना है, अब हमको e मिल गया -8। देन हमारे अल्गोरिदम की स्टेप नंबर 8 है कि i की वैल्यू फिर से x से इंक्रीमेंट करो। तो नाउ इट प्रीवियसली इट वॉज 3, अब बन जाएगी 4। सो स्टेप नंबर 9 इज इफ i इज लेस देन और इक्वल टू del x। सो i की वैल्यू है 4, चेक करेंगे 4 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 6 है प्लॉट एक्स वाई। गए प्लॉट एक्स वाई पे, अब x की वैल्यू देखेंगे क्या थी 8, y की वैल्यू देखेंगे क्या थी 7। तो हमने प्लॉट किया 8 7 i इक्वल टू 4 के लिए, i इक्वल टू 4 प्लॉट 8 7। देन व्हाइल लूप में जाएंगे फिर से और कंडीशन चेक करेंगे कि e की वैल्यू 0 से बड़ी छोटी है या इक्वल है। सो e की वैल्यू, लेटेस्ट e की वैल्यू है -8, -8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। -8 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम व्हाइल लूप के बाहर निकलते हैं और x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो प्रीवियसली x की वैल्यू थी 8, तो अब बन जाएगी 9। देन e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो e की वैल्यू अब मिली हमको 0। तो अभी हमने i इक्वल टू 4 के लिए 8 7 की एंट्री कर दी थी, अब हमने x कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे टेबल में। देन स्टेप नाउ i की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, प्रीवियसली इट वॉज 4, सो नाउ इट इज 5। फिर से हमारा स्टेप नंबर 9 है इफ i इज लेस देन del x। सो i की वैल्यू है 5, तो चेक करेंगे कि del x से छोटी है या बड़ी है। सो 5 इज लेस देन 8, हमारा कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम फिर से जाएंगे प्लॉट, दैट इज स्टेप नंबर 6। तो प्लॉट पे गए, जो हमको ऊपर x और y के वैल्यू मिले थे वो हमने रिप्लेस कर दिए इसमें। तो x की वैल्यू मिली थी हमको 9 एंड y की वैल्यू मिली थी हमको, तो इस कंडीशन में मीन्स i इक्वल टू 4 में जब थे तब हमने y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी, तो हमको प्रीवियस y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रीवियस y की वैल्यू है 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7। तो इस तरह से हम प्लॉट 9 7 i इक्वल टू 5 के लिए टेबल में एंट्री कर देंगे। देन ऐसा करते करते हम i की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर बार और i की व्हाइल लूप में चेक करते जाएंगे। देन जब हम i इक्वल्स टू 9 पे पहुंचेंगे तब फिर से चेक करेंगे कि i इज लेस देन और इक्वल टू del x है क्या। सो नाउ 9 इज लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स। 9 इक्वल टू 8, कंडीशन फॉल्स। तो इस टाइम हम कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम डायरेक्टली जाएंगे स्टेप नंबर 10, दैट इज गो टू स्टॉप। तो अब हमारा अल्गोरिदम कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने i इक्वल टू 5 6 7 के लिए वैल्यूज नहीं निकाले थे, तो सेम प्रोसीजर रिपीट करके आपको उसके वैल्यूज निकालने हैं। तो हमको लास्ट पॉइंट मिला है 11 8। ओके, तो अगर हम i इक्वल्स टू 8 के लिए जाएंगे तो हमको नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज 13 9। तो इस तरह से हमने 5 5 से लेके 13 9 तक ये इतने पूरे पिक्सेल्स कैलकुलेट कर लिए हैं और उसकी टेबल में आपको एंट्री करनी है।